हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल A to Z मैथमेटिक्स में। मैं आपको इस चैनल पर फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक की पूरी मैथ्स की कैलकुलेशन और उससे जुड़ी जानकारियाँ आपको देने वाला हूँ। कृपया आप इस चैनल को रिकमेंड करें दूसरों को भी, और आपको भी अच्छा लगे तो लाइक करें। आज मैं आपको इस चैनल पर रोमन नंबर्स के बारे में पढ़ाऊंगा। क्या बच्चा? रोमन नंबर्स के बारे में। रोमन नंबर्स भी 1 से 100 तक नहीं, 1000 तक नहीं, 10,000 तक। कहाँ तक? 10,000 तक। ठीक है, तो चलते हैं हम रोमन नंबर्स की तरफ। सबसे पहले मैं रोमन नंबर्स का इंट्रोडक्शन, मतलब 1 को आप कैसे लिखेंगे, 2 को आप कैसे लिखेंगे, 100 तक मैं सारे आपको वर्ड्स लिखवाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, आप देखते रहिए A to Z मैथमेटिक्स। चलिए, सबसे पहले मैं आपको 2 से 3 रूल सिखाना चाहता हूँ रोमन नंबर्स में। ठीक है, सबसे पहले आप इस टेबल को उतारिए। क्या चीज़? टेबल है एक। रोमन नंबर की क्या है बेटा? टेबल। रोमन नंबर 1 और 5 के बीच में होते हैं। रोमन नंबर्स कहाँ तक होंगे? 1 और 5 तक रिलेट करते हैं। उनके नाम सिर्फ और सिर्फ 1 और 5 तक ही दिए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले 1 को आप क्या लिखेंगे? I। ठीक है, सेकंड 5 को आप क्या लिखेंगे? V। क्या लिखेंगे? V। थर्ड आपके पास क्या आ गया? देखा आपने, 1 के बाद क्या आ गया? 5 के बाद 10 को आप क्या लिखेंगे? X। क्या लिखेंगे? X। फोर्थ में आ गया आपके पास 50 को आप क्या लिखेंगे? L। आप देख रहे हैं, पहले 1 था तो 1 जीरोस आ गया, 5 है तो 5 के आगे 0 आ गया। अब क्या आप वो करते हैं कि अब क्या आना चाहिए? 10 के आगे 0, तो क्या बन जाएगा? 100। क्या बनेगा? 100। 100 को क्या कहेंगे हम? C। क्या कहेंगे? C। फिर क्या आना चाहिए? 500। गुड। उसको हम क्या कहेंगे? D। क्या कहेंगे? D। फिर क्या आना चाहिए? 1000। क्या होना चाहिए उसका नाम? M। क्या चीज होना चाहिए? M। मैंने जहां तक बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया है, कोचिंग कराई है, तो मैंने देखा है उनको ज़्यादा से ज़्यादा 3000 तक आते हैं। पर गवर्नमेंट जॉब के जो एग्ज़ाम होते हैं, NTPC के, RRB के या DSSB के, उसके अंदर 5000, 10,000, 50,000, लाख तक भी आते हैं। अगर मेरी वीडियो शॉर्ट बनी तो मैं आगे तक भी सिखा सकता हूँ। 5000 का होता है V के ऊपर ये जो लाइन है डैश वाली, इसको कहते हैं बार, V बार। ठीक है, अब 10,000 का देख लीजिए आप। टेन का क्या होता है? X, और उसके ऊपर क्या आ गया? बार। ठीक है, तो आपको इन्हीं में से यूज करने के बाद आप कोई से भी डिजिट का रोमन नंबर लिख सकते हैं आसानी से। तो आप इसको एक बार लर्न कर लीजिए, राइट कर लीजिए आप अपनी नोटबुक में, और मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट यहाँ भी लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर 1 से लेके 100 तक की आपको गिनती लिखना सिखाऊंगा। किसमें? रोमन नंबर में। और फिर आपको रूल भी सिखाऊंगा। पहले आपको मैं रूल सिखाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको गिनती सिखाऊंगा, काउंटिंग सिखाऊंगा। ठीक है, आप लर्न कर लीजिए, उतार लीजिए। चलिए, तो मैं इधर लिख देता हूँ आपको। 1 को क्या कहते हैं?
5 को क्या कहते हैं, 10 को क्या कहते हैं, 50 को क्या कहते हैं, 100 को क्या कहते हैं, 500 को क्या कहते हैं, दैट्स 1000 को क्या कहते हैं, 5000 को क्या कहेंगे, एंड लास्ट तो नहीं कह सकते हम, पर देखते हैं 1, 5, 10, 50। चलिए 1 को I, 5 को V, 10 को X, 50 को L, C, D, M, V के ऊपर क्या, बार, X के ऊपर क्या, बार। तो हम इसी को यूज़ करेंगे सब, कहीं तक भी लिखना है आप किसको यूज़ करेंगे, इसको, ठीक है, ठीक। तो चलिए आपने, मैं रफ कर रहा हूँ। आपके पास मैं सिर्फ और सिर्फ 2 रूल दूंगा, ठीक है बच्चा जी। लिखने के लिए आपके पास 2 रूल हैं, और वो रूल सिर्फ और सिर्फ किस पे लागू होंगे, 1 वाली डिजिट पर। किस पे लागू है? पहला रूल, जो कि देखते हैं, और यहाँ पे है दूसरा रूल। आपके पास एक डिजिट होगी, दोनों ही तरफ होगी, ठीक है, दोनों ही रूल में क्या होगी, एक डिजिट होगी। एक जगह आपके पास राइट हैंड साइड होगी, राइट हैंड साइड, और एक जगह आपके पास लेफ्ट हैंड साइड होगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, राइट हैंड साइड, ठीक है, और एक जगह क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। डिजिट के राइट हैंड साइड में जो भी डिजिट आएगी वो किस में लिखी होगी, वो प्लस में लिखेंगे। किस चीज में लिखेंगे आप, राइट हैंड साइड में, एडिशन में। किस चीज में, एडिशन। अभी बताता हूँ वो क्या है एडिशन करने में। और यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें क्या लिखेंगे आप, सब्ट्रैक्शन में। किस में, सब्ट्रैक्शन में। राइट हैंड साइड पर, यहाँ राइट हैंड साइड में मैक्सिमम 3 टाइम्स सेम नंबर लिखेंगे आप, सेम नंबर। कितनी टाइम्स आ सकता है वहां पर, 3 टाइम्स। वो कौन कौन से नंबर हैं, 1, 100, 1, 10, 100, 1000। ये जो नंबर हैं उस डिजिट के सीधे हाथ पे लिखे जाते हैं। या तो एक बार लिखो आप, या फिर 2 बार लिखो, या फिर 3 बार। ज्यादा से ज्यादा 3 बार ही लिखने हैं आपको। कितने, 3 बार। ये जो नंबर हैं आपके 3 बार मैक्सिमम है, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में नंबर, लेफ्ट हैंड साइड में लिखने तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम्स, ओनली 1 टाइम्स लिखने। और वो कौन से नंबर हैं, 1, 10, 100, 1000। सिर्फ और सिर्फ एक बार ही लिखना है, और वो वहां पर क्या हो जाता है, माइनस। और ये 3 बार लिखने पे क्या हो जाते हैं, मतलब 1 बार लिखो, 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, पर लिख का रहे हो आप सीधे हाथ की तरफ, तो आप क्या कर दोगे उसे, प्लस। और अगर आप उल्टे हाथ की तरफ लिखते हैं, कहाँ, उल्टे हाथ की तरफ,
तो आप क्या कर बैठते हैं उसके साथ, डिजिट के साथ? माइनस। बात समझ आई आपके? ये बहुत ही आसान फॉर्मूले हैं दोनों के। मैं चलो एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। देखिए, आपके पास एक डिजिट होगी, कोई सी भी हो सकती है, उसमें आप अगर सीधे हाथ की तरफ कोई भी डिजिट लिखते हैं, एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, तो आपके साथ वो प्लस होगा। क्या होगा बेटा? प्लस करेंगे आप। पर कोई सी भी डिजिट आपके डिजिट के लेफ्ट हैंड साइड, मतलब उल्टे हाथ की तरफ लिखी जाती है, उल्टे हाथ की तरफ, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखी जाती है, और वो सिर्फ माइनस लिखी जाती है। क्या? माइनस करके, मतलब सब्ट्रैक्ट करके लिखी जाती है। तो चलते हैं, आपको 2 रूल आपको समझ आ गए होंगे, तो हम आगे चलते हैं 1 से 100 तक की काउंटिंग के लिए। फिर हम 100 के बाद बीच बीच में से आपको काउंटिंग कराएंगे। ठीक है, चलिए। तो चलिए अब हम कहाँ चलते हैं? काउंटिंग की तरफ, 1 से 100 तक की काउंटिंग। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा। सबसे पहले आपके पास क्या है? 1। 1 तो आपको पता है क्या होता है? आई। ठीक है, लिख दीजिएगा 1 का आई। 2 कैसे लिखेंगे आप? 2, क्या आप 1 + 1 नहीं लिख सकते? 1 + 1 क्या होता है? 2। तो कैसे लिखेंगे? आई + आई। ये डिजिट हो गई 1, 1 में प्लस सीधे हाथ की तरफ लिखा हमने आई, क्या बन गया? ये 2, 2 आ गया डबल आई। 3 कैसे लिखेंगे आप? 1 + 1 + 1 क्या बना? 1 + 1 + 1 3। तो ये क्या बन गया? आई आई आई, ट्रिपल आई। ये क्या आ गया आपके पास? 3। आपने देखा होगा ना, जब आप फर्स्ट क्लास में थे तो 1 आई, सेकंड में थे तो आप 2 बार आई लिखते थे, थर्ड में आए तो 3 बार, 4 में आए तो आप कैसे लिखते थे? कुछ इस तरह ना। तो आप सीखते हैं वो कैसे लिखते हैं। आपको क्या लिखना है? 4। 4 कैसे आएगा? 5 में से 1 को माइनस कर दूं मैं, 5 में से 1 को माइनस कर दूं। 5 कैसे लिखते हो? V। 5 आप कैसे लिखते हो? V। अब मुझे 1 को माइनस करना है, तो कहाँ पे करेंगे? दूसरा वाला रूल, कोई भी डिजिट हो उसके उल्टे हाथ की तरफ लिख दो, उल्टे हाथ की तरफ। क्या? 1 माइनस करना है, 1 को लिख दो, तो वो क्या हो जाएगा? उसमें से माइनस हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपके पास? 4 आई और V। 5 कैसे लिखते हैं? V, सिंपल। 6 कैसे लिखेंगे? 6 कैसे लिखते हैं आप? 5 + 1। 6 कैसे लिखते हैं आप? 5 + 1। 5 कैसे लिखते हैं? V। 1 लिखना है, वो भी किस में? प्लस में। सीधे हाथ की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ? सीधे हाथ की तरफ। सीधा हाथ कहाँ है? ये रहा। ये क्या बन गया? 6 क्लास। क्या बन गया? 6। ऐसे ही तो लिखते थे आप, अब भी लिखते हैं। कौन कौन सी क्लास में आप सब? 4th, 3rd, वेरी गुड। 2nd में भी है, चलो बहुत बढ़िया। 7। 7 कैसे लिखेंगे आप? 5 + 1 + 1 कैसे? 5 और ये क्या हो गया? 2। 5 का V प्लस करना है 1 और 1, तो वो कहाँ आएगा? सीधे हाथ की तरफ। क्या बन गई है? 7 क्लास। क्या बन गई? 7 क्लास। अब आपको क्या लिखना है? 8। 8 कैसे लिखेंगे आप? 5 + 3। 3 कैसे लिखते हैं आप? 3 बार आई ना? हाँ, वेरी गुड। V और 3 बार आई प्लस कर दो, तो सीधे हाथ की तरफ क्या बन गया? ये V और 3 बार आई। अब क्या लिखना है आपको? 9। देखिए 9 कैसे लिखते हैं हम। ये रहा 9। तो 9 आप कैसे लिखेंगे? क्या 5 + 4 लिखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप क्या लिखेंगे? 10 - 1
10 में से आप 1 घटाएंगे। क्यों? 4 बार आई नहीं लिख सकते। कितनी बार लिखना है ज्यादा से ज्यादा? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। इसलिए आप किस में चले जाते हैं? दूसरे वाले रूल पर। तो आप क्या लिखेंगे? 10 में से 1 गए। 10 कैसे लिखते हैं? x। अब ये 1 घटाना है तो कहाँ लगाते हैं आप? यहां पर नहीं ना। कहाँ लगाएंगे आप? उल्टे हाथ की तरफ। कहाँ? उल्टे हाथ की तरफ। बात समझ आई? तो ये क्या बन गया? 9। और आपको पता है 10 कैसे लिखते हैं? सिंपल, x। तो ये आपकी 10 तक की काउंटिंग हो गई। अब चलते हैं 11 से 20 तक। ध्यान से देखिएगा। इलेवन, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। चलिए 11 लिखते हैं। 11 के लिए क्या ज़रूरी है कि वो 10 प्लस 1 11 होते हैं ना। तो 10 कैसे लिखते हैं? x। अब प्लस करना है मुझे क्या? 1। तो किधर लिखूंगा मैं? उल्टे हाथ की तरफ, सीधे हाथ की तरफ। प्लस करना हो तो सीधे हाथ की तरफ। 12 कैसे लिखते हैं? 10 प्लस 2। क्या लिखते हैं? 10 प्लस 2। 10 कैसे लिखेंगे? x। 2 कैसे लिखते हैं? i। ये आ गया 12। 13 कैसे लिखेंगे? 10 प्लस 3। 3 का मतलब एक और आई। x 1 2 3। बात समझ आई? चलिए आगे चलते हैं। 14 कैसे लिखते हैं? क्या आप 4 बार लिख सकते हैं 1? नहीं, बिल्कुल नहीं। कितनी बार उन्होंने कहा है रूल में? 3 बार सिर्फ। तो आप यहाँ पे 4 कैसे लिखेंगे? 4 लिखने के लिए आपको किसकी मदद चाहिए? 5 की। तो 5 कैसे लिखते हैं? पहले आपने 10 लिखा, फिर आपने 5 लिख दिया। तो क्या बन गया? 15। 15 में से 1 माइनस करना है, मतलब 5 में से 1 माइनस करना है। तो 1 कहाँ लगाऊंगा मैं? 5 से पहले। क्यों? उल्टे हाथ की तरफ। तो ये क्या बन गया? 14। अब क्या लिखना है मुझे? 15। 15 का मतलब 10 प्लस 5। ठीक है। अब मुझे क्या लिखना है? 16। 10 प्लस 5 15, 1 16। 10, ये क्या बन गया? 17। 18 कैसे लिखेंगे? 10 प्लस 8। 10 लिखो और 8 लिख दो। 10 लिखो और 8 लिख दो। अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला एग्जाम में 19 को। 19 आप कैसे लिखेंगे? 10 प्लस 9। 10 कैसे लिखते हैं? x। और 9 कैसे लिखते हैं? 9। 10 में से 1 को माइनस करके 10 में से 1 जाते हैं ना, जब भी तो 9 आता है। तो पहले 10 लिखो आप, फिर 1 को घटाना है। कहाँ लगाऊं मैं? यहाँ नहीं। कहाँ लगाएंगे आप? उल्टे हाथ की तरफ। ये वाला लिख रहे हैं ना आप तो सिंबल, तो इसी के उल्टे हाथ की तरफ। इसके नहीं, इसके नहीं, इस वाले के। बात समझ आई? ये क्या बन गया? 19। देखो 10 लिखा, फिर 9 लिख दो। 9 तो आपको याद हो गया ना, ये रहा। 20 कैसे लिखेंगे? 10 प्लस 10 20। चलिए आगे चलते हैं हम 30 तक लिखने के लिए। ट्वेंटी 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 20। 20 कैसे लिखते हैं आप? डबल x
लिखिए 2 बार x और 1 प्लस करना है तो सीधे हाथ की तरफ 20 कैसे लिखते हैं 20 और 2 ये आ गया 20 कैसे लिखते हैं डबल x 3 लिख दो 20 प्लस 4 मतलब 20 प्लस 4 20 कैसे लिखेंगे डबल x और v 25 26 कैसे लिखेंगे 26 20 कैसे लिखेंगे 27 20 कैसे लिखेंगे 28 29 कैसे लिखेंगे 29 30 कैसे लिखेंगे 3 बार x कितनी बार 3 बार x देखिए मैंने क्या कहा था 10 को आप 3 बार यूज कर सकते हैं ना। तो आपने कहाँ तक सीख लिया आज 30 तक। तो चलिए अब हम कहाँ से करते हैं 31 से। कहाँ से 31 30 कैसे लिखा था आपने 3 बार x लिखा था ना 1 कैसे लिख दो 1 क्या हो गए 31। ऐसे ही आप क्या करेंगे 30 लिखिए फिर क्या लिख दीजिए 2 32 30 लिखिए फिर क्या लिखेंगे आप 3 फिर क्या लिखेंगे 34 का 34। अब क्या लिखना है आपको 35 3 बार x और v 35। अब क्या लिखेंगे आप 36 का 3 बार x 30 फिर 6 36 37 मतलब 30 लिखिए 37 मतलब v 2 बार i 37 38 लिखिए 38 कैसे लिखते हैं v और 8। बात समझ आ रही है आपको 39 कैसे लिखेंगे 30 प्लस 9 30 लिखिए 30 और ये आपने क्या लिख दिया 9। अब 40 कैसे लिखेंगे ये है इम्पोर्टेंट 40 क्या आप ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 नहीं 40 आप क्या लिखना चाह रहे हैं ये क्या हो गया 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 44 बार हो गया। आप लिख कितनी बार सकते हैं 3 बार सिर्फ 4 बार नहीं लिख सकते। तो आप किसकी मदद से लिखेंगे अब 50 की मदद से। किसकी मदद से 50 की मदद से। 40 लिखना है आपको तो 50 लिखिए पहले क्या लिखेंगे 50 में से माइनस करिए कितना 10 को तो 50 कैसे लिखते हैं L माइनस करना है क्या 10 10 को क्या कहते हैं आप x। अब माइनस करना है ना सीधे हाथ की तरफ उल्टे हाथ की तरफ क्या बन गया ये एक्सेल। क्या बन गया एक्सेल। पहले आपने क्या लिखा 50 में से 10 को माइनस कर दिया उल्टे हाथ की तरफ लिख के क्या हो गए 40। तो चलिए अब 40 आपने लिख लिया तो 41 कैसे लिखेंगे। अब तो बिल्कुल सिंपल हो गया 41 42 43 44 ये तो सिंपल हो गया 45 46 40 7 48 49 और ये क्या आ गया 50। क्या आ गया 50। चलिए 51 पे 50 लिखा 1 50 2 50 3 50 4 ठीक है 55 कैसे 55 56 57 58 कैसे 50 लिखो और 8 लिख दो 59 मतलब 50 लिखा अब 9 लिख दो 60 कैसे लिखेंगे 50 प्लस 10 प्लस मतलब सीधे हाथ की तरफ 10 लिखना है
मतलब लिखा 50 और ये क्या हो गया 60। अब चलते हैं हम किधर से 61 से 100 की तरफ। ठीक है, हमने सीखा 60 तक, अब हम चलते हैं 61। 60 कैसे लिखा आपने L और X, तो अब 61 कैसे लिखेंगे L X 1। बस सीधे गिनती अब तो लिखिए L X 2 L X 3 L X 4 कैसे लिखते हैं V में से 1 को माइनस कर दो L V L X और V। 65 66 कैसे लेंगे L X V में 1 ऐड करो L X V 1 2 L X 8 कैसे लिखते हैं, इतना तो आपको आ ही गया। 9 कैसे लिखते हैं आप 1 और X। 70 कैसे लिखेंगे L 50, सीधे हाथ की तरफ है तो 60, एक और है तो 70। बात समझ आई आपके। अब हम चलते हैं 71। 71 कैसे लिखेंगे L X X I 71। 72 कैसे L X X 1 2 72 L X X 1 2 3 73 L X X 1 V 74। 75 कैसे लिखेंगे L X 60 हो गया 70 हो गया और 75 हो गया। 76 कैसे लेंगे L X X V I L X X V 2 हो गया 77। 78 कैसे लिखेंगे, यह आ गया 78 79 70 फिर आप लिख दो 9। 80 कैसे लिखेंगे देखो 50 50 और 10 + 10 + 10 30 होते हैं, और सीधे हाथ की तरफ लिखें तो हम क्या बन गया 50 + 30 80। सीधे हाथ की तरफ लिख रहे हैं हम अब 1 2 3, तो क्या बन गया ये 50 60 70 80। क्या हम x को 4 बार लिख सकते हैं, नहीं, रूल में खाली 3 बार है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम कहाँ चलते हैं 81 पे। बिल्कुल प्रोसीजर अपना ही है, 3 फिर से I 1 L X X X 2, ये क्या बन रहा है अब 83 84 85 86 87 88 80 फिर +9 लिखिए 80 लिख दीजिए 80 और क्या बचा 9। अब 90 लिखना है। हमने कहाँ तक कर लिया 89। अब क्या करना है मुझे 90। देखिए आप क्या चीज़ देखेंगे 90। आप 90 कैसे लिखेंगे 90, आप 80 कैसे लिखते थे L X X X, यहाँ तो 3 बार आ गया ना X। अब क्या 4 बार आ सकता है, नहीं, फर्स्ट रूल ये नहीं कहता। फर्स्ट रूल कहता है कि आप 3 टाइम्स ही लिख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे 90 लिखना है। 90 आप किसकी मदद से लिखेंगे, अब आप 100 की मदद से, 100 की मदद से लिखेंगे। अब 100 से 90 कैसे बनाएं, अगर मैं 100 में से 10 को निकाल दूं, मतलब माइनस कर दूं, तो क्या बन जाएगा 90। तो पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ 100, 100 में से आप क्या निकाल दें 10, तो आपके पास क्या बन जाएगा 90। तो 100 कैसे लिखते हैं C, लिख दिया 100। अब 100 लिख दिया, अब मुझे 10 को माइनस करना है ना, तो माइनस कैसे करते हैं हम, उल्टे हाथ की तरफ या सीधे हाथ की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ। क्या लिखूंगा मैं उल्टे हाथ की तरफ 10। 10 किससे लिखते हैं हम x से, तो ये क्या बन गया आपके पास XC। क्या हो गया आपके पास ये 90। 90 आपने कैसे लिखा 100
100 में से 10 को माइनस कर दिया। माइनस वाला जो आपके रूल है वो कौन सा है, सेकंड वाला रूल। तो आपने कैसे लिखा 90, 100 में से 10 माइनस 100 में से, ये 100 है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में मैंने 10 लिख दिया तो वो क्या हो गया, माइनस हो गया। बात समझ आई आपको। अब चलते हैं हम 91 पर। क्या 91, जब आपने 90 लिख लिया तो 91 तो और आसान है। 90 लिखिए पहले, सबसे पहले 90 फिर लगा दीजिए 1, ये हो गया। फिर 92, 92, 93, 94, 95, 96, 97, लिखिए 92, 90 लिखिए पहले 90, फिर ये आ गया 2, 90, ये आ गया 3, 90, ये आ गया 4, 95, 96, 97। आपके पास कहाँ तक हो गया 97। अब आप कहाँ पे चलेंगे 98, 99 और लास्ट का है 100। 98 कैसे लिखेंगे, पहले 90 लिखिए 90, फिर कैसे लिखेंगे 8। 99 कैसे लिखेंगे, पहले लिखिए आप 90, फिर क्या लिखेंगे 9। अब 100 क्या है, 100 का तो खाली आप C ही लिखते हैं। तो आपने देखा 1 से लेके 100 तक की मैंने रोमन काउंटिंग आपको लिखवाना सिखाई। इसी की बेस पर दोनों रूल को याद करते हुए, अगर पहला रूल है तो आप सीधे हाथ की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा वो डिजिट को आप 3 बार लिख सकते हैं और वो क्या कहलाएगी, प्लस कहलाएगी। ठीक है। और अगर आप सेकंड रूल लिखते हैं तो वो आप उल्टे हाथ की तरफ लिखते हैं, वो कम से कम बस एक बार ही लिखी जाती है और वो आपको क्या कहलाएगी, माइनस। तो आपने देखा इस वीडियो में मैंने आपको काउंटिंग लिखवाई 1 से 100 तक की रोमन नंबर्स। अगर आपको अच्छे से समझ आई हो तो आप सेकंड पार्ट भी देखिएगा। मैं आपको वहाँ पे 10,000 तक कंप्लीट मतलब आपको लिखना सिखाऊंगा रूल की मदद से। बिल्कुल आपको कोई सा भी नंबर हो, 7,435 हो या 2,1900 ऐसे करके हो, तो मैं आपको पूरा सिखाऊंगा। ठीक है। आप कहीं पर भी रोमन नंबर्स के बारे में किसी को भी पढ़ा सकते हैं इस लेक्चर को देखने के बाद। कि प्लीज़ आप सेकंड लेक्चर भी पूरा देखिएगा, आपको बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को निकालने के लिए ये दोनों लेक्चर मस्ट है, मस्ट। ठीक है। NTPC हो, RRB हो, DSSB हो, DSSS हो, CGL का हो, किसी भी चीज़ का आपने वहाँ देखा होगा UPSC के एग्ज़ाम में, वहाँ पे सेकंड एग्ज़ाम मैथ्स का होता है, वहाँ पर भी रोमन नंबर से एक ना एक सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो चलते हैं हम सेकंड वीडियोस की तरफ। आपने फर्स्ट